ट्यूशन सेंटर में एक लड़की है जो हर सेंटेंस का मतलब पूछती है, तो उसने इस सेंटेंस का भी मतलब मुझे पूछ दी। उसने बोल दी कि सर पुट योर वेपन डाउन का मतलब क्या हुआ, तो हमने भी तपाक से ना कुछ सोचा और ना ही समझा और बोल दिया कि बेटा इसका मतलब होता है कि अपना हथियार नीचे डाल दो। तो लड़की हंसने लगी। यानी कहीं ना कहीं इस वर्ड, इस सेंटेंस का हमने जो मतलब बताया कि अपने हथियार नीचे डाल दो, इसका उसने डबल मीनिंग निकाल दिया। यानी कि वो हंसी इस सेंटेंस का कुछ नेगेटिव मीनिंग समझकर। जब आप लत्तम जुत्ता वाला काम करोगे तो वो तो मारने लगेंगे। पता नहीं वो क्या समझती है, वो कौन सी हथियार समझ ली और कहाँ पे वो हथियार डालना है, वो क्या अपने मिजाज में कौन सी मेंटेलिटी को पाल ली, वही समझेगी ना। आप समझ सकते हैं कि वो कौन से मॉडर्निटी में प्रवेश कर चुकी है। क्लास 9 और क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स मेल हो या फीमेल, उनके अंदर अभी इतनी जल्दी मैच्योरिटी आ गई है कि शायद वो हर वर्ड के डबल मीनिंग तुरंत ही निकाल लेते हैं। मैं एक बार बच्चों को एडवर्ब पढ़ा रहा था और एडवर्ब के दौरान में हमने कई सेंटेंसेस दिया और वहाँ पर हमने बच्चों को बोल दिया कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को आपको यहाँ पे सेग्रीगेट करना है। और उन सारे सेंटेंस में से एक सेंटेंस था पुट योर वेपन डाउन। आप खुद आप समझ सकते हो कि आज की पीढ़ी या तो आज के जनरेशन्स या तो आज के स्टूडेंट्स इतना मैच्योर हो गया है कि आप जहाँ तक सोचते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से ये जनरेशन सोचना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बिगिन टू यानी कि लगता है, लगते हैं या लगती है। यहाँ पर जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो अब आप उस सेंटेंस का जब आप बनावट करें तो इस स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस V1। यदि आप इस स्ट्रक्चर से आप इस तरह की सेंटेंस को बनाते हैं, और लगभग आप जब आप लिटरेचर पढ़ोगे ना, तो इस तरह के सेंटेंस लिटरेचर में आपको हर एक स्टोरी में मिल जाएगा, या तो बिगिन टू या तो बिगेन टू। ये तो हमारा प्रेजेंट फॉर्म हुआ, और एक होता है बिगेन टू, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बिगेन टू का मतलब हो गया लगा, जैसे वह हंसने लगी, उसने पापा को देखा और वह पढ़ने लगा, मैंने उसे देखा और मैं हंसने लगा। ये वहाँ पे बिगेन टू का यूज करना है, क्योंकि ये जितने भी सेंटेंसेस हमने ऑरली बोला वो पास्ट को शो कर रहा था, पर यहाँ पर ये जो बिगिन टू है ये प्रेजेंट को बोध करता है। और हमने यहाँ पर जितने सेंटेंसेस भी लिए हैं ये सारे प्रेजेंट टेंस में, और जब प्रेजेंट टेंस में है और अगर अंत में लगता है, लगते हैं या लगती है रहे, तब आपको बिगिन टू से इस सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर देना है। दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में घुसेड़ सकूं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे हम बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सेंटेंस में से सब्जेक्ट को परखना है। वह पढ़ने लगता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, तो हमने इसका अंग्रेजी बना दिया ही। अब ही, सी, इट, या तो कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमें बिगिन टू रखना है, तो हमने यहाँ पर बिगिन टू रख दिया, ही बिगिन टू। और उसके बाद इस सेंटेंस में आपको ढूंढना है कि वर्ब कौन सा है, तो सर पढ़ना वर्ब है, और यदि पढ़ना वर्ब है तो इस वर्ब का हमें बेस फॉर्म रखना है। V1 हमेशा बेस फॉर्म होता है, तो हम यहाँ पर रीड लिख देंगे, यानी कि ही बिगिन टू रीड, वह पढ़ने लगता है। कब, जब वो पापा को देखता है तो थर थर कांपता है डर से और वह पढ़ने लगता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस है राम हंसने लगता है, तो सब्जेक्ट राम है, तो हमने यहाँ पर राम लिखा। राम के तुरंत बाद हमको यहाँ पर बिगिंस रखना है, ही बिगिंस टू रीड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार है। यदि आप देखते हो तो एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में रखना है। अब यहाँ पर देखिए राम हंसने लगता है, तो राम यहाँ पर लिखेंगे बिगिंस टू, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमने बिगिन टू रख दिया। यहाँ पर वर्ब क्या है, हंसना, तो हमने यहाँ पर लाफ रख दिया, यानी कि राम बिगिंस टू लाफ, यानी राम हंसने लगता है। यहाँ पर देखिए तीसरा सेंटेंस में है वे लोग मारने लगते हैं,
अब यहाँ पर देखिए वे लोग मारने लगते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में से सब्जेक्ट को अगर आपको ढूंढना होगा तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका अंग्रेजी दे होगा। अब चूंकि दे ये प्लूरल फॉर्म है, तब आपको बिगिन में एस ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर दे, यहाँ पर लिखेंगे बिगिन, सिर्फ बिगिन, एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। दे बिगिन टू। अब यहाँ पर मारना का यहाँ पर बिट लिखना है, किल नहीं लिखना है। किल का मतलब जान से मारना। यहाँ पर ये बोध हो रहा है कि बस वे लोग ने कुछ गलती किया तो बस उसको घुस्सम घुस्सी मारने लगा लात से। अब यहाँ पर देखिए रमेश सुबह पढ़ने लगता है, तो सब्जेक्ट रमेश है और सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ पर हम इसका अंग्रेजी बना दिया रमेश। और रमेश अगर सिंगुलर है तो हम यहाँ पर रखेंगे बिगिंस टू, बिगिंस टू, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब चूंकि यहाँ पर वर्ब हमारा पढ़ना है तो बिगिंस टू के बाद तुरंत यहाँ पर रीड रखना है। ही रमेश बिगिंस टू रीड, कब पढ़ता है? सुबह, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब आगे देखिए, आगे दिया है तुम लोग रोटी खाने लगते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुम लोग हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने तुम लोग का अंग्रेजी बनाया यू, और चूंकि यू प्लूरल है तो हमको सिर्फ बिगिन टू रखना है। हमने यहाँ पर बिगिन टू रख दिया, यू बिगिन टू। अब यहाँ पर खाना वर्ब है तो यहाँ पर लिखोगे इट, यू बिगिन टू इट। भैया क्या खाने लगते हो? रोटी, तो यू बिगिन टू इट ब्रेड। आई होप ये बड़ा क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। यदि आप इस चीज़ को या इस तरह के और भी सेंटेंस को अपने से लेके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आप अंग्रेजी का दाता बन जाएंगे, दाता। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया हुआ है शिक्षक डांटने लगते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट शिक्षक है। सॉरी, 6 सेंटेंस को हमने छोड़ दिया। 6 नंबर में सेंटेंस है दीपांजलि प्यार करने लगती है। अब यहाँ पर दीपांजलि सब्जेक्ट है तो दीपांजलि यहाँ पर हमने लिख दिया ऐसे, दीपांजलि, और दीपांजलि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहाँ पर दीपांजलि के तुरंत बाद यहाँ पर रखना है बिगिंस टू, जैसा कि स्ट्रक्चर में हमें सजेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए दीपांजलि सिंगुलर नाउन, तो सब्जेक्ट भी आपको सिंगुलर फॉर्म में रखना है। प्यार करना यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर लिखोगे लव्स, दीपांजलि बिगिंस टू लव्स। शिक्षक डांटने लगते हैं, कब? जब इस तरह के हरकत क्लास में प्यार करने वाला हरकत ऐसे करोगे तो डांटेंगे ही ना। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक डांटने लगते हैं तो शिक्षक सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर टीचर लिखा, और टीचर के बाद तुरंत हमें बिगिंस टू रखना है, एस जोड़ना है क्योंकि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट के बाद तुरंत बिगिन टू, तो हमने यहाँ पर बिगिंस टू रखा। अब यहाँ पर डांटना का होता है स्कॉल्ड, हमने यहाँ पर SCOLD स्कॉल्ड लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हमने जैसे कि पहले में आपको बताया कि लड़की और लड़की